जी। दिलीप गोयल सर, अभी जो बात हो रही थी कि जिस तरीके से कन्वीनर बनने की, कन्वीनर बनना क्या इतना महत्वपूर्ण है, या प्रधानमंत्री का चेहरा अनाउंस कर देना क्या जीत की गारंटी हो जाएगी? कि अगर नीतीश कुमार को जिस तरीके से अभी धनंजय सर भी कह रहे थे कि मांग उठाई जा रही है, आज जब भारतीय जनता पार्टी एक एक मिनट एक एक सेकंड का इस्तेमाल जो है वो लगातार चुनाव के अभियान में कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस जो इंडिया गठबंधन में और खास करके नीतीश कुमार के लिए अगर कहा जाए तो चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसा धनंजय सर ने अभी बताया, हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को एक कहीं ना कहीं आकार देने का सबसे मजबूत काम, सबसे अहम काम जो है वो नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में इन सारे विवादों को और भविष्य सोचने की बजाय क्या ये पहले जरूरी नहीं है, जैसा धनंजय सर आशंका कर रहे थे कि भाई पहले तो चुनाव जीता तो जाए, पहले चुनाव जीतने के लिए काम किया जाए, फिर कन्वीनर कौन बनेगा, कन्वीनर की बात कहां से आएगी, और फिर प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो बाद में भी तय हो जाएंगे। तो ऐसे अवसर में क्या इस तरीके के नैरेटिव्स या इस तरीके के विवादों को हवा दिया जाना जरूरी है? चाहे वो नीतीश के द्वारा दिया जा रहा हो, लल्लन सिंह के द्वारा दिया जा रहा हो, या जेडीयू के किसी नेता के द्वारा दिया जा रहा हो? नहीं, अभी तो ये लग रहा है कि बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। जो धनंजय जी ने बताया वो कई हद तक मुझे भी ठीक लग रहा है कि पूरा मीडिया लगा हुआ है। और लल्लन सिंह ने जिस तरह से जवाब दिया, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का वो जेडीयू के कन्वीनर रहे या ना रहे, उनके प्रेसिडेंट रहे ना रहे, उनके प्रवक्ता जरूर बनाने चाहिए। वो जिस तरह से सामना कर रहे थे रिपोर्टर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जो भी हो, जहां से भी आ रहा है। अगर बीजेपी बना रहा है तो उसका काउंटर जेडीयू को करना होगा। और नीतीश कुमार के कैंप से अगर इस तरह की खबरें आ रही तो मुझे लगता है उनसे उनको फायदा होने वाला नहीं। वो महत्वाकांक्षी जरूर है कन्वीनर बनने की, लेकिन कन्वीनर बनने से पीएम बन जाएंगे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि पीएम कौन बनेगा वो तो बाद में ही डिसाइड होगा। हमने देखा है भारत में, पहले भी ये देखा है कई बार, पीएम बाद में ही डिसाइड होता है और उसमें कई परिबल काम करते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए। लेकिन ये जरूर है, अगर आप देखिए वो दूसरी तरह से मैं देख रहा हूं कि अगर ललन सिंह वाला एक ग्रुप है वो आरजेडी के साथ चला भी जाता है, और आरजेडी और जेडीयू का बड़ा हिस्सा भी अगर आरजेडी के साथ जाता है, तो इसमें बीजेपी का तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी इससे खुश होगी। माइनस नीतीश, जेडीयू से भी कुछ अगर आरजेडी में चला गया तो वो जो गठबंधन होगा वो बीजेपी को तो नुकसान करेगा ही। बीजेपी ये चाहती है जेडीयू टूटे, और अगर तोड़ने की बात है तो बीजेपी अपने फायदे के लिए उनको तोड़ेगी। ये हो सकता है, हम देख रहे हैं गुजरात में बीच में थोड़ा सी शांति रही थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को तोड़ लिया और कांग्रेस में से एक एमएलए को तोड़ लिया। तो अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे बीजेपी तो इस तरह से करेगी कि आरजेडी को फायदा ना हो, न तो आरजेडी की सरकार बने, न तो आरजेडी मजबूत हो, न तो आरजेडी के साथ कोई लोग जाए, क्योंकि वहां ही उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक ज्यादा तो यही समझ में आ रहा है। बिहार का इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना दूर बैठ के नहीं समझ रहा, लेकिन ये समझ आ रहा है कि विपक्ष में कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये लोग काम नहीं कर सकते, ये लोग साथ नहीं रह सकते, ये अपनी पार्टी भी नहीं संभाल सकते हैं। इन लोगों में इतनी अंदरूनी प्रॉब्लम है, वो कैसे देश का शासन चलाएंगे, वो जो नरेशन बनाना है वो बीजेपी का मेन एजेंडा है। ये लोग साथ में रहने वाले नहीं है, और साथ में रहेंगे तो करेंगे क्या, देख लीजिए इस तरह के तमाशे होने वाले हैं। ये मुझे लगता है एक दिन की बात है। जिस तरह से न्यूज चला रहा है, मतलब जो 11 एमएलए की बैठक हुई थी वो इस तरह से वो न्यूज चलाया जा रहा है कि जैसे वो पक्की खबर हो, वही हुआ था, इस तरह से चला जा रहा है। ललन सिंह जा ही रहे, ऐसा स्पेकुलेशन कर सकते हैं मीडिया, हमने भी किया कई बार कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक दिन का वेट तो कर लीजिए कि कल क्या होने वाला। अगर ललन सिंह हट भी जाए तो जैसे मैंने और कुछ विश्लेषकों को पढ़ा भी है और सुना भी है, तो ये पॉसिबल भी है कि जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट नीतीश कुमार बन सकते हैं। उसका वजह यह है कि इंडिया गठबंधन में जब कुछ भी बातें होगी, उनका जो भी एक टॉप लेवल की कमेटी बैठेगी या तो डिसीजन करने के लिए, जब सभी पार्टी के टॉप लेवल के लोग मिल बैठेंगे, तो अगर जेडीयू के प्रेसिडेंट के तौर पे नीतीश कुमार वहां बैठते हैं तो वो प्रैक्टिकल है, वो बैठ सकते हैं, ललन सिंह हट सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अब जो देखना है वो लोकसभा इलेक्शन के बारे में आपको देखना है, और लोकसभा के लिए नेशनल
नेशनल लेवल पे जेडीयू का चेहरा ललन सिंह से बड़ा नीतीश कुमार ही है। केसी त्यागी जैसे बड़े नेता भी वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमेशा एक नेता एक चेहरा हमने आगे किया है। जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो भी हमारे नेता थे। उसके पहले बाकी और लोग भी थे, उन्होंने 3-4 नेताओं का नाम दिया कि वो हमारे नेता रहे हैं। और जो हमारा नेता रहता है उनका एक का पोस्टर बनता है लोकसभा में। जेडीयू का अगर किसी को चेहरा बनाना है तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, ललन सिंह नहीं बनेंगे। तो कई बार प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है। और आज जिस तरह से ललन सिंह और दोनों साथ में गए हैं मीटिंग में, और अगर ये डिसाइड होता भी है कि जेडीयू ललन सिंह डिजाइन करेंगे और नीतीश कुमार आ जाए, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है। अगर चले जाए 11 लोग, जो न्यूज हम चल रहे, पता नहीं कितना सही है वो न्यूज में 11 लोग मिले थे नहीं मिले थे पता नहीं है। अगर ऐसी कोई फूट हुई तब जाके नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से हम समझते हैं नीतीश कुमार कुछ शरद पवार का नाम उसके साथ ले, धनंजय कुमार ने बताया, वो सही बात है। आज देश में 2 या 4 ही ऐसे नेता है जो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और वो जब पाला बदलते हैं तो इस तरह से बदलते हैं कि उनको फायदा ही होता, नुकसान नहीं होता है। शरद पवार है और एक है नीतीश कुमार, ये 2 नेता ही है, वही इंडिया गठबंधन चलाएंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो वो जरूर केंद्र में रहेगी, उसके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन बना रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार और शरद पवार ऐसे नेता है जो ऐसी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से भांप लेते हैं। हम ज्यादा शरद पवार के बारे में चर्चा करते कि वो क्या करेंगे किसी को पता नहीं, लेकिन अभी तो ये भी हो रहा है, ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार भी इस तरह का पॉलिटिक्स कर रहा है कि हमें बाद में समझ में आता है। हमको ये नहीं लगा था वो बीजेपी छोड़ देंगे, किसी को नहीं लगता कि दूसरी बार वो छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बावजूद भी वो मजबूती हुए, कम तो नहीं हुआ है उनका वजूद। तो जो कुछ हो रहा है एक दिन के लिए वेट करना चाहिए। और जेडीयू, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहेगी जेडीयू टूटे और उसमें से कुछ लोग आरजेडी में जाएं। वो जेडीयू को तोड़ना चाहेंगे, लेकिन इस तरह से तोड़ना चाहेंगे उसमें से कुछ हिस्सा अपने साथ आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी एक नरेशन चलाने की कोशिश हो रही है कि जेडीयू में कुछ नेता ऐसे भी वो मानते हैं कि बीजेपी के साथ जब हम थे वही ठीक था, आरजेडी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है। बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जेडीयू के जो आरजेडी के खिलाफ लड़के जीत के आए हैं, तो हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है। बहुत सारी बातें इस तरह से हो रही है जो हमें लग रहा है शायद बीजेपी कैंप से आ रही है, जेडीयू कैंप से कम ही आ रही है। वेट करते हैं। मैं मानता हूँ कि ललन सिंह को हटाया भी गया और उसकी जगह जेडीयू के प्रेसिडेंट बने नीतीश कुमार। तो इनसे ये नहीं मानना कि जेडीयू में कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। और पोस्टर वाली जो बात है, बड़ा नेता है उसका तो पोस्टर लगता है, बीजेपी में किसी और का तो पोस्टर लगता है नहीं, फोटो ही नहीं पड़ता किसी नरेंद्र मोदी के सिवा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक नीतीश कुमार का पोस्टर लग गया। तो वेट करते हैं एक दिन के लिए आगे क्या होता है। और मुझे लगता है कन्वीनर बनने से पहले प्रेशर टैक्टिक हो सकती है, मैं मना नहीं करता। दोनों हमारे गेस्ट ने अलग अलग संदर्भ में कहा वो प्रेशर टैक्टिक्स उनकी है। लेकिन एज इट इज आप देखें तो इंडिया गठबंधन में शरद पवार, ममता और नीतीश, ये तीनों का कांग्रेस भी उनका अनदेखा नहीं कर सकती। जैसे हमने बीच में न्यूज भी देखा था, दिल्ली की बैठक खत्म हो गई, उसके बाद राहुल गांधी ने अलग से नीतीश कुमार के साथ बात की थी। अगर खड़गे को भी कन्वीनर बनाना है तो नीतीश कुमार के साथ बात करके ही बनाएंगे। उसका मतलब यह है कांग्रेस भी समझ रही है बिहार इंपॉर्टेंट है और बिहार में नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो ये नहीं लग रहा कि उनकी महत्वाकांक्षा होने के बावजूद भी ऐसा कुछ करेगी, या तो कांग्रेस कुछ ऐसा करेगी कि नीतीश कुमार बीजेपी में जाने के लिए सोचे या तो और कुछ करने के लिए सोचे। तो नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंस है ही, वो प्रेसिडेंट बन जाए या ना बने, कन्वीनर बने या ना बने। और ये बात मैं मान रहा हूं कांग्रेस भी समझती है और बाकी जो बड़े नेता है इंडिया गठबंधन के, वो भी ये समझ रहे हैं बिहार इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता ये जो बात है उस तरह का कुछ जेडीयू में होगा। 1-2 दिन के लिए वेट कर लेते।